साथ मेरा नाम है स्नेहा तिवारी। दोस्तों, पाकिस्तान जो देश बार बार भारत से पंगा लेता रहता है, वो देश फिलहाल कंगाली की कगार पर पहुंच चुका है। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था इस समय भारी कर्ज के तले दबी हुई है। 21.15 लाख करोड़ रुपए का कर्ज, पाकिस्तान के हर बच्चे पर करीबन 86.5 हजार का कर्ज और केवल 3 महीने का वित्तीय भंडार। ये तमाम खबरें लगी हुई है। जैसा कि मैंने आपसे बोला, 21.15 लाख करोड़ रुपए का कर्ज हर बच्चे पर, हर पाकिस्तानी पर करीबन 86.5 हजार का कर्ज और 3 महीने का खर्च नहीं बचा होना, ये तमाम चीजें फिलहाल एक बड़ा संकट है। और बात यह भी है कि अगर भारत ने पैसा रुकवा दिया तो पाकिस्तान के लिए और आफत बढ़ जाएगी। चलिए इस खबर को विस्तार से समझने की कोशिश करते हैं, हर मुद्दे को, हर मसले को समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, पाकिस्तान की इकोनॉमी पहले ही गर्त में है और ऊपर से दिन प्रतिदिन बढ़ते कर्ज पाकिस्तान की मुश्किलों को और ज्यादा बढ़ा रहे हैं। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था लंबे समय से अस्थिरता की शिकार है। पाकिस्तान की जीडीपी करीबन 340 बिलियन डॉलर है, जबकि भारत की जीडीपी 4.3 ट्रिलियन डॉलर है। मतलब साफ है कि पाकिस्तान की जीडीपी भारत की तुलना में बेहद कम है। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था फिलहाल मुख्य रूप से कृषि पर निर्भर करती है, जो कि जीडीपी का लगभग 8.9% हिस्सा कवर करता है। और साथ ही कृषि जो है वो करीबन 42.3% श्रम शक्ति को भी रोजगार देती है। तो ऐसे में कृषि कितनी बड़ी भूमिका निभाता है ये समझेंगे। साथ ही कपड़ा उद्योग और रेमिटेंस यानी कि प्रवासी श्रमिकों द्वारा भेजा गया पैसा, इस पर भी पाकिस्तान की जो अर्थव्यवस्था है वो निर्भर करती है। हालांकि इन तमाम चीजों के बावजूद भी वहां की खराब नीतियां, भ्रष्टाचार और आतंकवाद जैसे मुद्दों ने इसके आर्थिक विकास को फिलहाल बाधित करके रख दिया है। पाकिस्तान का कुल कर्ज जो है दोस्तों, वो समझिएगा 21.15 लाख करोड़ रुपए का है। मतलब 250 बिलियन डॉलर तक पहुंच चुका है। पाकिस्तान के हर बच्चे, हर नागरिक पर करीबन 86.5 हजार रुपए का कर्ज है। मतलब जो बच्चा पैदा हो रहा है वो भी इस कर्ज को लेकर पैदा हो रहा है और इसमें जो मैक्सिमम हिस्सा है वो विदेशी कर्ज का है। ये कर्ज इतना बड़ा है कि पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था इसे चुकाने में सक्षम नहीं है। पाकिस्तान का जो विदेशी मुद्रा भंडार है वो भी फिलहाल चिंताजनक स्थिति में है। जो आंकड़े, जो खबरें निकलकर सामने आ रही हैं वो बता रही हैं कि देश के पास 3 महीने तक के आयात को कवर करने के लिए भी पर्याप्त विदेशी मुद्रा नहीं है। मतलब साफ है कि अगर कोई नया कर्ज या वित्तीय मदद नहीं मिलती है तो पाकिस्तान जल्द ही डिफॉल्ट यानी कि ऋण दे चुकाने में असमर्थ की स्थिति में पहुंच जाएगा। ऐसी स्थिति न केवल पाकिस्तान बल्कि उसकी अर्थव्यवस्था के लिए बेहद खतरनाक हो सकती है। और पाकिस्तान के पास 3 महीने का विदेशी मुद्रा भंडार मौजूद नहीं है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक पाकिस्तान के पास कुल फॉरेक्स रिजर्व यानी कि पाकिस्तान फॉरेक्स रिजर्व 18 अप्रैल 2025 तक 15.436 अरब डॉलर था। पाकिस्तान हर साल इंपोर्ट एक्सपोर्ट पर करीबन 54 अरब डॉलर खर्च करता है। ऐसे में देखा जाए तो देश के पास चलाने के लिए 3 महीने का विदेशी मुद्रा भंडार भी नहीं बचा हुआ है। अगर आप सोच रहे हैं दोस्तों कि आखिर पाकिस्तान की इतनी बुरी स्थिति कैसे हो गई, पाकिस्तान इस हाल में कैसे पहुंचा, तो समझते हैं। दरअसल दोस्तों, कर्ज के तले दबा पाकिस्तान पर यह संकट रातों रात नहीं आई। इसके पीछे दशकों की गलत नीतियां और तमाम चीजें हैं जो पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था को बेहद खराब कर चुकी है। सबसे पहले पाकिस्तान की खराब आर्थिक नीतियां, ये एक बहुत बड़ा प्रमुख कारण है। पाकिस्तान की जो अर्थव्यवस्था है वो लंबे समय से वित्तीय संकटों से जूझ रही है। आर्थिक नीतियों में सुधार और बदलाव ना होने की वजह से पाकिस्तान पर यह कर्ज लगातार बढ़ता चला जा रहा है। दूसरी बड़ी बात यह है कि वहां के निर्यात को बढ़ाने में असफलता देखी गई है। पाकिस्तान निर्यात को बढ़ाने में असफल रहा है, जिसका निर्यात कुछ खास चीजों तक ही सीमित रहा है, जबकि आयात जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। मतलब समझिएगा दोस्तों कि जो पाकिस्तान है वो लगातार दूसरे देशों से सामान तो लेकर आ रहा है, लेकिन अपने देशों का सामान दूसरे देशों में नहीं भेज पा रहा है। मतलब
एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहा है। अब आप जब ज्यादा सामान लेकर आएंगे तो इससे आपकी अर्थव्यवस्था पर तो फर्क पड़ेगा ही, साफ बात है। तो इसी वजह से जो आयात और निर्यात की जो और इसी वजह से जो निर्यात है उसमें जो सीमित संसाधन है पाकिस्तान के पास, वो एक बड़ी वजह है। तीसरी बड़ी वजह है भारी भरकम पाकिस्तान का आयात, जैसा कि मैंने अभी आपको समझाया, जिसमें कि ऊर्जा और अन्य जो आवश्यक वस्तु होती हैं उनका आयात पाकिस्तान लगातार करता जा रहा है और लगातार बढ़ाता जा रहा है, जिससे जो विदेशी मुद्रा भंडार है उस पर दबाव बढ़ रहा है और कर्ज बढ़ रहा है। चौथी और सबसे प्रमुख वजह राजनीतिक अस्थिरता। पाकिस्तान की जो राजनीतिक अस्थिरता है और बेरोजगारी है वो भी इस आर्थिक संकट को न्योता दे रही है। मतलब जिस देश की सरकार सही से चला नहीं पा रही है, बार बार सरकारों में फेरबदल हो रहा है, ये तमाम जो चीजें हैं इसकी वजह से पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था को एक बड़ा संकट पहुंचता है। और पांचवी बड़ी वजह तमाम जो आईएमएफ है या वर्ल्ड बैंक है या चीन है, इनसे लेने वाला पाकिस्तान का कर्ज। चीन, आईएमएफ या साथ ही वर्ल्ड बैंक से मिलने वाला जो ऋण है या निवेश है, उसने बुनियादी ढांचे में सुधार जरूर किया है, लेकिन इससे कर्ज भी ज्यादा बढ़ गया है। अब आप समझिएगा दोस्तों कि एक खबर है फिलहाल हमारे पास मौजूद है, इसके हिसाब से पाकिस्तान जो है जब से आजाद हुआ है तब से आईएमएफ से करीबन 23 बार कर्ज ले चुका है। ये खबर हमारे पास मौजूद है, आज तक की ये खबर मौजूद है। तो समझिएगा सिर्फ आईएमएफ से 23 बार कर्ज ले चुका है, इसके अलावा वर्ल्ड बैंक से वो कर्ज लेता रहता है, चीन से वो कर्ज लेता रहता है, या चीन जो है वो निवेश भी करती रहती है, जिसकी वजह से पाकिस्तान की जो हालत है वो बद से बदतर होती जा रही है। और इसके साथ ही अत्यधिक विदेशी उधार, आतंकवाद और सैन्य खर्च जो है वो भी पाकिस्तान के हालात को और ज्यादा खराब कर रहे हैं। पाकिस्तान ने अपनी आर्थिक जरूरतों को पूरा करने के लिए बड़े पैमाने पर विदेशी कर्ज लिया हुआ है। इसमें आईएमएफ है, विश्व बैंक है और साथ ही चीन जैसे देशों से ऋण लिया गया है, जो कि मैंने आपको पहले ही बताया। साथ ही पाकिस्तान की जो रक्षा बजट है वो उसकी आर्थिक क्षमता के हिसाब से बेहद ज्यादा है। मतलब समझिएगा कि आपकी जो अर्थव्यवस्था है वो इतनी है, लेकिन आपका जो सैन्य बजट है वो इतना है। मतलब अगर कोई भी चीज सीमा से पार हो जाती है वो दुख देती है, ये बार बार बोला जाता है, और यही हालत फिलहाल पाकिस्तान की है। ऐसे में पाकिस्तान जो है वो अपने हालत की वजह से बेहद परेशान है, और अब भारत ने पाकिस्तान की मुश्किलों को और ज्यादा बढ़ाने का काम किया है। कैसे, ये भी समझ लेते हैं। दरअसल दोस्तों, भारत ने पाकिस्तान पर आर्थिक स्ट्राइक करने का फैसला लिया हुआ है, और इसके साथ ही भारत जो है वो पाकिस्तान के जो तमाम खर्च हैं, जो तमाम नीतियां हैं, उस पर भी इस बार चोट करने वाला है। और इस बार भारत ने अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि आईएमएफ से इस कर्ज की समीक्षा करने को कहा है। इंडिया टू आस्क ग्लोबल एजेंसीज इंक्लूडिंग आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक टू रिव्यू लोन्स ग्रांट टू पाकिस्तान, ये रिपोर्ट बता रही है, और ये टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर है। तब जब समीक्षा करने को कहेगा तो ऐसे में प्रभाव तो पड़ेगा। अगर भारत आईएमएफ के कर्ज को रुकवाने में सफल रहा दोस्तों, तो पाकिस्तान दिवालिया होने की कगार पर भी पहुंच जाएगा। पहले समझते हैं कि भारत ये कर्ज कैसे रुकवाएगा। दरअसल दोस्तों, आईएमएफ से जुलाई 2024 में पाकिस्तान को 7 अरब डॉलर की मदद देने का समझौता किया गया था। ये मदद करीबन 37 महीनों में दी जानी थी। आईएमएफ को 6 बार पाकिस्तान के प्रदर्शन की समीक्षा करनी थी, और पाकिस्तान को मिलने वाली अगली किस्त जो है वो लगभग 1 अरब डॉलर की है, जिसकी समीक्षा में अगर वो पास हो गया तो पाकिस्तान को ये रकम मिल जाएगी। ये समीक्षा की बैठक 9 मई को होने वाली है, और भारत इस बैठक में पाकिस्तान को ये पैसे देने का विरोध करेगा। भारत आईएमएफ से कहेगा कि अगर पाकिस्तान को ये कर्ज मिलेगा तो पाकिस्तान का ये इन पैसों का इस्तेमाल आतंकवादी हमलों के लिए कर सकता है, जैसा कि उसने पहलगाम में भी किया हुआ है। अब आप समझिएगा दोस्तों कि अगर पाकिस्तान को ये पैसा नहीं मिला तो पाकिस्तान का क्या होगा। इस वक्त पाकिस्तान का जो विदेशी मुद्रा भंडार है वो केवल 8 बिलियन डॉलर का है। पाकिस्तान नकदी की कमी से जूझ रहा है। 22 करोड़ आबादी वाला पाकिस्तान के पास फिलहाल आयात का पैसा नहीं है, और पाकिस्तान में महंगाई दर जो है वो करीबन 23% से ज्यादा बढ़ चुकी है, जबकि पाकिस्तान की जीडीपी ग्रोथ महज 2% है। ऐसे में पाकिस्तान
जो है वो आईएमएफ का वैसे भी 5वां सबसे बड़ा कर्जदार देश है। अगर भारत के कहने पर पाकिस्तान का ये कर्ज रुक जाता है तो पाकिस्तान की इकोनॉमी पूरी तरीके से चरमरा जाएगी। भारत भी यही चाहता है कि पाकिस्तान के पास इतना पैसा ही ना हो जिससे वो भारत के खिलाफ आतंकवाद को बढ़ा सके या भारत में इन आतंकवादी आकाओं का नेटवर्क फैला सके। पाकिस्तान जब से आजाद हुआ है तब से पाकिस्तान ने आईएमएफ से करीबन 23 बार कर्ज ले लिया है। तो ऐसे में ये पाकिस्तान के लिए एक बड़ी चिंता वाली बात है। और जैसा कि मैंने आपसे बोला कि दिवालिया होने की कगार पर है, ये खबर है अमर उजाला द्वारा प्रकाशित दोस्तों। इसमें बताया जा रहा है कि पाकिस्तान की उम्मीद डूबी और मुश्किल हुआ डिफॉल्टर होने से बचना। ये खबर हालांकि 2022 की है, लेकिन जो पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था है वो सुधरने का नाम नहीं ले रही है। लगातार पाकिस्तान ऐसे कर्ज उठा रहा है जिसे देने में वो सक्षम नहीं है। मैंने जैसे आपको बताया कि अगर अब कोई नया कर्ज उसे नहीं मिलता है तो पाकिस्तान की जो हालत है वो और बद से बदतर हो जाएगी और ये डिफॉल्टर होने की कगार पर भी पहुंच जाएगा। आप समझते हैं दोस्तों कि भारत ने कैसे वॉर किया है। देखिए, भारत ने पहले ही सिंधु जल समझौता के तहत पानी रोकने का फैसला किया, उसके बाद डिजिटल स्ट्राइक किया। डिजिटल स्ट्राइक कैसे? जो तमाम 16 चैनल्स थे पाकिस्तान के, उन्हें इंडिया में बैन कर दिया गया है। इसके साथ ही अटारी बॉर्डर जो है वो बंद कर दिया गया। पाकिस्तान के तरफ से जो शिमला समझौता है वो भी रद्द कर दिया गया। तो मतलब साफ है कि बिजनेस बंद, रास्ते बंद। अब पाकिस्तान का क्या होगा, ये एक बड़ा सवाल है पाकिस्तान के लिए। और जो पाकिस्तान बार बार भारत को तमाम धमकियां देते रहते हैं, उनके लिए एक कंपैरिजन भी मेरे पास मौजूद है। ये भी समझते हैं कि आखिर भारत कहाँ है और पाकिस्तान कहाँ है। ये जो आंकड़ा मौजूद है, ये आज तक के आंकड़े के हिसाब से, ये तमाम जो तस्वीरें हैं उसके हिसाब से हम समझेंगे कि आखिर भारत कहाँ खड़ा होता है और पाकिस्तान कहाँ खड़ा होता है। देखिए, अगर जीडीपी की मैं बात करूं तो भारत की जीडीपी करीबन 3.7 ट्रिलियन डॉलर है, जबकि पाकिस्तान की महज 340 बिलियन। अगर जीडीपी ग्रोथ रेट की बात करूं तो भारत में करीबन 6.5% की रेट से जीडीपी बढ़ रही है, लेकिन पाकिस्तान की जीडीपी महज 2% की रेट से बढ़ रही है। विदेशी मुद्रा भंडार की अगर मैं बात करूं तो भारत के पास करीबन 678 बिलियन डॉलर का विदेशी मुद्रा भंडार है, जो कि बड़ी अमाउंट है। लेकिन पाकिस्तान के पास महज 8 बिलियन डॉलर की विदेशी मुद्रा भंडार है। महंगाई की अगर मैं बात करूं, ये 2024 का आंकड़ा है। भारत में 4% के आसपास महंगाई थी, जबकि पाकिस्तान में 23% के आसपास महंगाई थी। मिलिट्री बजट की मैं बात करूं तो भारत का जो मिलिट्री बजट है वो करीबन 78 बिलियन डॉलर है, जबकि पाकिस्तान का जो मिलिट्री बजट है वो महज 7.6 बिलियन डॉलर है। अगर मैं मिलिट्री बजट की मैं बात करूं, जो रिटर्न है वो भारत में 150 से 180% है, जबकि पाकिस्तान में 35 से 40% है। और ये जो तमाम चीजें मैंने आपको बताई, ये दरअसल इशारा क्या कर रही हैं ये समझिएगा। जैसा कि मैंने आपसे पहले भी बोला, क्योंकि पाकिस्तान की जो जीडीपी है या जो अर्थव्यवस्था है उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो मिलिट्री बजट को चला जाता है। मतलब खाने को कुछ ना हो लेकिन मिलिट्री पे पूरा खर्च कर रहे हैं लोग। यहाँ तक कि अपने मिलिट्री पर खर्च करने के लिए ये तमाम जगहों पर कटौती करते हैं, जैसे सब्सिडी दी जाने वाली जो होती है उसमें कटौती करते हैं, और जो तमाम जो बजट्स होते हैं उसमें कटौती करके इन सैन्य बजट को बढ़ाने का काम पाकिस्तान द्वारा किया जाता है। ये बार बार हमने देखा है। तो ऐसे में पाकिस्तान अगर अपनी नीतियों को नहीं सुधारेगा, पाकिस्तान अपनी आर्थिक व्यवस्थाओं को नहीं सुधारेगा, तब पाकिस्तान के लिए एक बहुत बुरा समय आ सकता है। जैसा कि मैंने आपको बोला कि दिवालिया होने की कगार पर भी आ जाएगा। तो मैंने जैसे आपसे बताया था दोस्तों कि तमाम पहलुओं पर चर्चा करेंगे। उन तमाम पहलुओं पर मैंने आपसे चर्चा की है कि अगर भारत ने आईएमएफ से लोन रुकवा दिया तो क्या होगा पाकिस्तान का। इसके साथ ही मैंने आपको ये भी बता दिया कि अगर पाकिस्तान के पास जो इतना बड़ा कर्ज है अगर वो देने में सक्षम नहीं रहा तो कैसे वो डिफॉल्टर हो सकता है। सैन्य बजट जो है वो इतना बड़ा प्रभावी है अगर अर्थव्यवस्था में, तो उस पर कितना रिटर्न मिल रहा है। तमाम चीजें मैंने आप तक पहुंचाने की कोशिश की है। आपको ये खबर कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा, और अगर आपकी कोई भी कंफ्यूजन है तो वो भी हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। इस खबर में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए जीएनपी इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ।